जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में मैं शाह धनवदास अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महात्मान बनिए है, जिसका सबूत यह किताब जगत हितकानी है, जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एवं पुराण में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 स्मृति भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकार ने लतमाश यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मनियों के जाल से बचे। परमात्मा निनम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ पैदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 151। मैं इन्हों को इन सौदागरों के राजसी पाप से तमाम जहान के लोगों को समझाता हूँ और कहता हूँ कि जो तुम अंग्रेज की निस्बत कहते हो सो खिलाफ बात है और जाल बनियों का चलाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेज तो अब आए और इन्हों को तो थोड़ा अरसा हुआ है, परंतु इन बनियों का पाप तो बलराजा के बाद से हुआ है सो हो रहा है। परंतु जबकि अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरन के ऊपर राक्षसी पाप दफे कराने के सबब से हमला किया था और कुल राक्षसी पाप दफे कराने के लिए सौदागरन से दरियाफ्त किया गया था, तो उन्होंने अपने राक्षसी पाप को नहीं बताया। जब बादशाह ने इन लोगों के मंदिरों को गिरवा गिरवा के मंदिरों की पुतलों को खंडन किया था, जिसका सबूत अब तक मौजूद है, तो ये हिंदू मुसलमान उस जमाने में अंग्रेज कहा थे कि जो तुम अंग्रेजों का जाल जानते हो सो यह अंग्रेजों का जाल नहीं है, यह तो इन सौदागरों का जाल है। परंतु यह सौदागर महात्मा तुमको अपने राक्षसी पाप से अंग्रेजों का जाल सुझाते, सो यह अंग्रेजों का जाल नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का राज कर रहे और शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला रहे। इसी तरह से इसका भी बंदोबस्त करोगे, परंतु अभी इन्हों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप की खबर नहीं है। इस वक्त की खबर पड़ी, फौरन मेरे कहने पर यकीन लाके इन सौदागरों के राक्षसी पाप को दफे कराओगे। फिर यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जो तुम लोग यह कहते हो कि अंग्रेज धन को खेत के ले गए, सो भाई मेरे हैं। अंग्रेज तो रुपयों में से शेयर नहीं लेते थे, तो शेयर नहीं तो कदीम से देते और लेते कि जैसे पहले और बादशाह लेते थे उसी तरह से अंग्रेज भी लेते थे। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि अगले बादशाह शेयर नहीं लेते थे जब तो धन का टूटा नहीं पड़ा, और अब किस तरह से पड़ गया। सो अंग्रेज लोग शेयर नहीं जो लेते हैं वो शेयर नहीं पीछे हिंदुस्तानी अमीर से ले करके गरीब तक की जो अंग्रेजों के नौकर है वो ले लेते थे। तो वो हिसाब तो पूरे का पूरा, और धन तो बहुत था, कुछ शेयरनी वगैरह देने से धन का टोटा धन नहीं टूटता है। सो इसका सबब यह है कि अंग्रेज तो वही शेयरनी लेते थे कि जैसे पहले जमाने के राजा बादशाह लेते थे। परंतु मैं आप सब साहबों को दरियाफ्त करता हूँ कि पहले हिंदुस्तान में गरीब अमीरों के घर में इस कदर धन था कि जिसका कोई शुमार नहीं हो सकता था। सो वो धन कहाँ गया? सो वो धन अंग्रेजों ने थोड़ा ही लिया है। सो भाई मेरे हो, इन्होंने तो नहीं लिया है, परंतु वो सिर्फ शेयरनी लेते थे कि जो अगले जमाने के राजा बादशाह लेते थे। सो उस शेयरनी के लेने से धन का छोटा किसी हालत में नहीं पड़ सकता है। फोटो सौदागर महात्मा ने पेज नंबर 152 तय करने से अपने जादू के जुलम से खींच लिया है, क्योंकि चांदी सोने का ठाट और पाट कुल वलायतों में था, परंतु बलराजा के बाद से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा। सो इन मनियों ने अपने जादू के जोर से काल वगैरह डाल डाल के टूटा हुआ धन जमीन को पार पार के खींच लिया है, और अलावा इसके कि जो लगो दिखाओ धन था उसको उन्होंने झूठा जाल और लगा के संसार के लोगों से ले लिया, बात से ले लिया है, परंतु बहुत सा काल डाल डाल के धन ले लिया है। सो इन मनियों ने बलराजा के बाद से अपना साथ साथ पीढ़ियों का कर्ज निकाल के ले आते और
जैसे कि पहले सोने चांदी का ठाट और पाट कुल वलायतों में था, वैसा अब नहीं है, क्योंकि वलायतों का धन इन बनियों ने जादू के जोर से खींच लिया है। इसका सबूत यह है कि जब जमीन कांपती है, जब यह बनिए धन को अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच लेते और लोगों को कुछ ना कुछ सुझा देते, परंतु मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे इन बनियों की चोरी मालूम पड़ी है। इसके हाल में आप लोगों को जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से पहले जमाने के लोगों ने पहाड़ से पहाड़ जादू के जोर से लड़ा दिए थे और जमीन माता को फाड़ के कही कि मंदिर की पुतली को कहीं निकाला था, सो इस बातों का सच मानते हो। परंतु अब जो मैं अपने ऊपर बीती हुई और आंखों से देखी हुई बात को संसार में जाहिर करता हूँ, तो संसार के लोगों को अच्छी तरह पर यकीन नहीं होता है कि यह बनिए जादू के जोर से मंदिर को जमीन फाड़ फाड़ के उड़ा देते हैं और धन को उड़ा देते हैं और खींच लेते हैं। परंतु दुनिया के बुलाने के वास्ते यह कैसी जाल की बात प्रकट चला दी है कि जमीन माता सिंह बदलने के सबब से कांपती है और जो कि धन को खींच लेते हैं उसके बारे में हाल जाहिर कर रहे हैं कि लक्ष्मी में जान पड़ जाती है कि जब उसके कुल में कोई नहीं रहता है जिससे माल जमे करके जमीन में दफन किया था, फिर लावारिस होने की वजह से उस गरे हुए धन में जान पड़ जाती तो धन के साथ बिच्छू बन जाते। तो इस बात को तमाम दुनिया में जानते हैं कि वाकई में ऐसा ही होता है, परंतु यह ख्याल नहीं करते हैं कि हम लोगों को इन बनियों ने अपने जादू के जोर से ऐसा सुझा रखा है, परंतु धन में जान नहीं पड़ सकती है तो ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह यह है इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकल को फेर दिया है, जिससे वो सबको ऐसा ही सोचता है। परंतु यह जितनी बातें दुनिया में चल रही है वह सब राक्षसी पाप की चल रही है। और जबकि ये बनिए जमीन माता को फाड़ते हैं तो जमीन माता को दुख होता है, जिस तरह से कि पेज नंबर 153 जय परमेश्वर। अपने शरीर में चोट लग जाती है और कहीं की हड्डी टूट जाती है तो किस कदर भारी दर्द होता है कि हर एक काम करने से लाचार हो जाते। तो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अपने शरीर में की हड्डी टूट जाती है और दर्द हो जाता है, उसी तरह से जमीन के शरीर में दर्द होता है कि जब यह बनिए लोग जादू के जोर से फाड़ते हैं और किसी का जमे गया धन खेत के अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो आप लोग वाकिफ होके दिली ज्यादा तमाम जहान से करके इन बनियों के राक्षसी पाप को दफे कराओ, तो तमाम जहान को इन बनियों के जादू से सुख प्राप्त हुए, क्योंकि यह बनिए ऐसे बच्चा थे कि जिन शख्सों ने या उनके बुजुर्गों ने खेती बाड़ी करके या नौकरी चाकरी करके शेर दो शेर धन या मन दो मन धन या 10-15 शेर जमे कर लेते, जब वो फिराक में रहते हैं कि इस धन को जमीन में गाड़ दो कि जिस वक्त बच्चों को काम आएगा। परंतु जमीन के अंदर जिस वक्त उस धन को गाड़ते हैं तो उनका दिल जादू से किस तरह का डावाडोल करता है कि जो बयान नहीं किया जाता। वो यह है कि जो मैं इस जगह पर गाड़ूंगा जब तो कोई शख्स निकाल कर ले जाएगा, इसे फलानी जगह गाड़ना दुरुस्त है। इसी तरह से थोड़े दिन सोच विचारी में लग जाता है और बाद सोच विचारी करके उस धन को मुनासिब जगह जाके और बुद्धि फेर के गिरवा देते, जिससे यह बेईमान उसको कच्ची उम्र में जादू से मार देते और ऐसा सख्त बीमार कर देते हैं कि जबान जादू से बंद कर देते हैं कि वो शख्स अपने बाल बच्चों को धन नहीं बचा सकता है। इससे उसकी नीति डावाडोल रहती है कि यह बनिए महाजन उसको जादू से यह सुझाते हैं कि यहाँ गाड़ो या वहां गाड़ो, तो जिस जगह बनिए चाहते हैं उस जगह जमीन में गड़वा देते। तो उन लोगों का दिल मरते मरते वक्त तक उन गड़े हुए माल में रहता है और कहते हैं कि जो मेरी जुबान खुल जावे तो मैं अपने बाल बच्चों को गड़ा हुआ धन बता दूं, परंतु उसकी जुबान ऐसी सख्त बंद हो जाती है कि जबान से कुछ भी कह भी नहीं सकता है। फिर वो धन वही पड़ा रह जाता है कि जहां उसने गाड़ा था, क्योंकि उसकी औलाद को उस धन की खबर नहीं कि हमारे बुजुर्गों के पास धन था कि नहीं था, और उसकी जबान बंद कर दी। फिर किस तरह से उसके घर वालों को मालूम हो सकता है कि धन था कि नहीं था। और बनिए लोगों को खबर रहती है, क्योंकि जिस वक्त के आदमी मरता है जब यह बनिए अपने राक्षसी पाप से उसकी जबान को बंद कर देते हैं और कच्ची मन में जादू से मार देते हैं, इस वजह से बनियों को मालूम होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।
हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना। और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो इस किताब की रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए हुए नंबर पे संपर्क करे। तो मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो इस पीछे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।